प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 3 की हिंदी पढ़ेंगे। रिमझिम पाठ 10 है, मीरा बहन और बाघ। चलिए, एक कहानी है मीरा बहन और बाघ की। पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वर्कशीट अपलोड करूंगी। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह से बना के। चलिए, मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। देखिए, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड एक क्या है, कंट्री, देश है। वहां पे इनका जन्म हुआ। लेकिन गांधी जी कौन है? जो हमारे महात्मा गांधी हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, जो जिसकी क्या पहले जो नोट होता था ना, पैसे, उस पे फोटो छप के आती थी, अभी भी आती है, सॉरी पहले नहीं अभी भी आती है, वो हमारे महात्मा गांधी। उनको हम प्यार से बापू भी बोलते थे। उन्हीं का ये सरनेम है गांधी। उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, हर किसी के चैप्टर के पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। उनका थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, जैसे जैसे मैं आगे चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी उनके बारे में बताती जाऊंगी। तो गांधी जी के विचार विचार जो होते हैं, जो हमारे अंदर चलते हैं, तो विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ आ गई? भारत में गांधी जी के साथ काम करने लगी। ओके, आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। देखिए, जब हमारा देश आजाद हो गया ना अंग्रेजों से, तो उसके 5 साल बाद उत्तर प्रदेश, भारत का राज्य है एक, उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली। देखिए, प्रश्न ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जो इन मीरा बहन थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में आश्रम बनाया था, उस आश्रम का क्या नाम था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेवली गांव था और गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। ये प्रश्न आएगा ही, प्रश्न उसमें एग्जाम में। चलिए, अब है हमारा, उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीता था। तो उस आश्रम में मीरा बहन क्या करती थी? पालतू पशु कुछ कर थे, उसमें देखभाल में उनका सारा समय बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। तो जो गांव होते हैं उनके आसपास जंगल होता है, तो जंगल में तो बाघ भी होंगे, वो कहीं थोड़ी चले जाएंगे, अच्छे जानवर थोड़ी ना होंगे, कुछ बड़े भी होंगे ना बेटा। तो बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। देखिए, ये पिक्चर्स आप लोगों को गांव की दिखाई जा रही है और उनके पीछे ये जंगल सा आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, तो जो हमारे जानवर हैं वो बेचारे कहाँ रहेंगे? उनका घर कहाँ है बताइए? उनका घर तो जंगल है ना। अगर हम उनका घर, आप मानिए आपका घर कोई तोड़ दे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह से जब जंगल कटते हैं तो जानवरों को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उनका घर है। तो जब उनका घर ही आप काट दोगे तो वो फिर वो शिकार करने के लिए कहाँ आएंगे? जो आपके पास जो बकरी वगैरह होंगी ना। घेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। देखिए, ये भी प्रश्न आता है कि जो बाघ था उसने किसका शिकार किया था, मतलब किसको मारा था? तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाय को। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। क्योंकि बाघ भूखा होता है तो आदमी का भी शिकार कर लेता है, बच्ची का भी कर लेता है। और जो जानवर होते हैं ना पालतू पशु बेटा, जो गाय, बकरी, भैंस, बैल, इनका भी कर लेता है वो। तो उसे तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो वो शिकार करके खा लेता है। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। कहाँ गए? गोपाल आश्रम, और मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी
योजना यह थी कि एक बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही यह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया। चलिए, इसमें क्या किया, गांव के लोगों ने ऐसी योजना बनाई इसकी, जिसमें क्या किया, एक पिंजड़ा बनाया। जैसे हम चूहे पकड़ते हैं ना घरों में, तो पिंजड़े लाते उसमें रोटी लगाते, जैसे चूहा अंदर आता है बंद हो जाता, तो उसी तरह से उन्होंने बनाया। उसमें एक बकरी रखी, बकरी ऐसी में करेगी तो बाघ अंदर आएगा, जैसे ही अंदर आएगा बाघ वैसे ही दरवाजा बंद हो जाएगा और बाघ को वो लोग पकड़ लेंगे। देखिए ऐसा होता है क्या नहीं होता है। जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता है, यह जगह मीरा बहन ने गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंसा हुआ। क्या देखा सबने सुबह होके, कि जैसे आप चुईया वाला पिंजरा है ना, लगाते हैं ना, तो सुबह भाग के देखते हो फंसी के नहीं फंसी, वैसे ही गांव के लोग भी दौड़ के गए, बोले देखते हैं फंसा बाघ के नहीं फंसा। लेकिन क्या देखा, दरवाजा तो बंद है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दी। बताइए मीरा बहन कितनी अच्छी थी ना, बाघ को भी धोखा नहीं दिया है वो। और आजकल तो सभी लोग किसी एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसलिए धोखा देना, हमें इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती, चाहे जानवर हो चाहे कुछ भी हो, हमें धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए, अब इस कहानी में हमने बहुत कुछ सीखा। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म गुजरात में हुआ है, पोरबंदर में, 2 अक्टूबर को। चलिए, अब है ये कुछ प्रश्न कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। बाघ बहुत खतरनाक जानवर बताया गया है कहानी में। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या और क्यों हो सकती है। देखिए बेटा, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। सबसे खतरनाक बताना आप। देखो, चाकू से आपको चोट लगेगी, आपके हाथ कट जाएगा। सबसे खतरनाक होता है चाकू या बिजली या टूटा हुआ कांच या आग। देखिए, चाकू से अगर आपको लगेगी तो हाथ में लगेगी, उंगली कटेगी, लेकिन ज्यादा तो नहीं लगेगी। बिजली से क्या होगा, करंट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक लोग जाएगा, मतलब एक लोग को दिक्कत पहुंचेगी। टूटे हुए कांच से चुभेगा, कुछ होगा। लेकिन आग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आग घर में लग गई तो घर में जो भी कुछ होगा सब जल जाएगा और इसमें इंसान भी जल जाते, तो सबसे खतरनाक आग मानी जाएगी। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखी। चलिए, ये लिखने वाला प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ अभी, उस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी नीचे के प्रश्न पढ़ लेती हूँ। खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतु में कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगा। भैंस नहीं, ज्यादा खतरनाक नहीं होती। चीता खतरनाक होता है। बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप खतरनाक होता है। बिच्छू भी खतरनाक होता है। कछुआ, केचुआ, तिलचिट्टा, कबूतर और भालू, ये हमारे हिसाब से खतरनाक होते हैं। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। जैसे सांप है, सांप के बीच में अगर हम नहीं आएंगे उसके रास्ते में, तो ये खतरनाक नहीं होता है, वो अपने आप से चला जाएगा। ऐसे ही बिच्छू होता है, बिच्छू के रास्ते में नहीं आए तो बिच्छू नहीं काटता है। चलिए, पिंजरा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि यह वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने पर चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। ये आपके घर में चूहे का पिंजरा होगा, उसे देखकर आप बता सकते हैं। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, ये आप बताइए। मेरे हिसाब से तो आजाद पंछी को कभी भी गलत नहीं रखना चाहिए। अगर हमें कोई घर में बंद रखे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, मैं आपको अभी सारे प्रश्न दिखाती हूँ, सारे उत्तर क्यों और कैसे। आपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे हुआ। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे फैल गई। मीरा लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। बकरी
कहे कहानी। अच्छा, बकरी। सोचो अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। बकरी, उसकी मजेदार कहानी। आप अपने मन से एक कहानी बनाइए और सोचिए कि यह कहानी बकरी सुना रही है। फिर देखिए कहानी में क्या क्या अंतर आता है, बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती है। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाई। दिमाग लगाइए, बिल्ली कैसे पकड़ सकते हैं। अब ये है पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पता करो कौन है। ये क्या है, चरखा, घड़ी, 3 बंदर। ये है, चप्पल नहीं बोलते इनको, खड़ामू बोलते हैं। ये चश्मा और ये छड़ी। ये किसी से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं, गांधी जी से। ये सारी चीजें गांधी जी से संबंधित हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे। उससे क्या करते थे, धागा बनाते थे, सूती सूत करते थे। गांधी जी के 3 बंदर होते थे। गांधी जी के 3 बंदर क्या होते थे, वो कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये इस तरह पहनते थे, चश्मा लगाते थे, छड़ी पहनते थे। कौन क्या है, बाघ, बकरी, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है, खाली जगह में लिखो। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा। ये क्या है, ये जगह के नाम है। ये मैं सभी आपको अभी नीचे दिखाती हूँ। अब है कोयल, कुक्कू, बकरी में मैं मैं। कोयल कुकू करती है, बकरी मैं करती है। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी होंगी। कोयल की बोली को कैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को मिमियाना कहते हैं। वैसे ही अन्य जानवरों की बोली के नाम भी लिखिए। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी किसकी है। भैंस क्या करती है, इसमें मिलाना है, मैं अभी मिला के दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक करो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। देखिए हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है तो यहाँ पे मैं आएगा, हाँ? तब ये होगा हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो इसी तरह से तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लगा होगा, इस वाक्य को फिर से पढ़ो, फिर आ जाएगा हवाई जहाज। इसी तरह से यहाँ पे कुछ ये वाक्य दिए हैं, इनको आप 2-3 बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कहाँ में ने का कहाँ लगाना है। धूप बैठकर ढोकला खाया, धूप में बैठकर ढोकला खाया, अपने आप निकल रहा है ना, 2-3 बार पढ़ोगे आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको ना इन सब के प्रश्न दिखाती हूँ, सॉरी उत्तर दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। देखिए ये प्रश्न है, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया। नीचे दी गई खतरनाक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आग सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से अगर आप को ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी, उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखी। एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। ग्रामीण मीन्स होता है गाँव वाले ने। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवर को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण, दूसरे गांव वाले ने कहा होगा कि यदि गांव में किसी आदमी ने को बाघ ने शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगे, इस तरह से कह सकते हैं। अब ये खतरनाक है या नहीं, चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भालू, ये सभी खतरनाक। हमने कुत्ते को भी नहीं लगाया था, लेकिन कुत्ता भी एक्चुअली बहुत खतरनाक होता है, काट लेता है तो उससे बहुत भयंकर बीमारी होती है, तो हम कुत्ते पे भी टिक कर लेंगे। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाए हुए कैसे खतरनाक। चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए, आदमियों को अपना शिकार बना ले। कुत्ता जब पागल हो जाते हैं तब काट लेते हैं। सांप छेड़ने पर खतरनाक हो जाते हैं। बिच्छू के डंक से दर्द से जान जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों को धावा बोल देते हैं। चूहा पकड़ने का पिंजरा, अच्छा ये देखना था, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई। किसी पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है या उनके प्रति क्या है, स्वतंत्रता को सभी प्यारे होते हैं। उनका प्राकृतिक स्वभाव, आदतें, खाना पीना, चिल्लाना, फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो जाते हैं। अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा क्यों हो गया। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे फैली, गांव बहुत छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचाने में देर नहीं लगती। इस प्रकार गांव में पूरी खबर फैल गई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों, सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे।
पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? मीरा बहन ने सोचा बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरा का दरवाजा बंद कर दिया था। पिंजरा का दरवाजा किसने बंद किया था? मीरा बहन ने। पिंजरे में गांव वाले ने किस जानवर को रखा था? बकरी को रखा था। ऐसे प्रश्न आपके में आएंगे। सोचो अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। अगर ये बकरी ये कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मजेदार होती। ये कहानी आप ही बताएंगे, ओके? इसमें मैंने नहीं। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या कहती, चलिए मैं देखती हूँ। देखिए ये कहानी लिखी है। बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा। यह देख मैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। मेरी आवाज बंद हो गई। मैंने देखा कि बाघ गाय की पीठ पर उछल और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाघ वहां से जा चुका था। सुबह मेरी गाय को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई दे रहे थे। एक गांव वाला, देखिए कितनी मजेदार कहानी है ना। इसी तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग और भी मजेदार कहानी आप इसे बना सकते हैं। ये हमारे प्रश्न थे। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये क्या है? ये नगर हैं। हम इसमें लिखेंगे नगर। जलेबी, लड्डू में सूरपाक, कलाकंद, पेड़ा, ये क्या है? मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, राजमाश, ये क्या है? फसल। अन्य। कुर्ता, साड़ी, फेरन, लहंगा, ये क्या है? वस्त्र। चलिए ये हो गया आपका। अब है हमारा नेक्स्ट। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं जो जानवरों की बोलियां हैं। जैसे भैंस, भैंस का क्या है? मिमियाना। घोड़ा, रंभाना। हाथी, चिहड़ना। बकरी, हिनहनाना। एक सेकेंड, थोड़ा गलत लिखा है इसमें, मिसप्रिंट हुआ है। भैंस में अभी गलत कर रखा है। बकरी भाई कब से हिनहनाने लगी? बकरी तो मिमियाती है। हाँ चलिए मैं बताती हूँ। भैंस का होता है रंभाना। एक सेकेंड, हाँ, भैंस का रंभाना। घोड़ा, हिनहिनाना। बकरी, मिमियाना। हाथी, चिहड़ना। शेर, शेर का होता है दहाड़ना। गधा, रैंकना। गाय, रंभाना। कुत्ता, भौंकना। इस तरह से ये आप बनाएंगे। अच्छा नीचे इसके उत्तर लिखे थे। चलिए अब ये थे हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। उसी तरह से आप अपने इसमें बना सकते। धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतोल ने काम करने से मना कर दिया। इसमें ने और से दोनों आएगा। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। हमारे इस तरह से ये प्रश्न आएंगे। चलिए अब ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।